तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने किया इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला, मार गिराए सैकड़ों इजराइल के सैनिक, गाजा बॉर्डर हुआ खाली, इजराइल की बड़ी चिंता। ईरान ने हिजबुल्लाह को थमा दी इजराइल के खिलाफ मौत की मशीन, अब इजराइल का खेल होगा खत्म, थर थर कांपने लगे यहूदी। इजराइल हमास की जंग में जीत गया फिलिस्तीन, इजरायली सैनिकों ने किया सरेंडर, नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से मांगी माफी। हमास के कमांडर ने फिलिस्तीनियों से जो किया था वादा वो करके दिखाया पूरा, इजराइल की सेना ने सोचा भी नहीं होगा कि छूटेंगे हमारे फिलिस्तीन के कैदी। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल का करेंगे 4 दिनों के बाद खात्मा, ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल से लड़ेंगे युद्ध, हमास का कर दिया खुलकर ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने किया 7 अक्टूबर से बड़ा हमला, मार गिराए सैकड़ों इजराइल के सैनिक, गाजा बॉर्डर हुआ बंद। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच हमास ने 7 अक्टूबर से बड़ा हमला इजराइल पर एक बार फिर कर दिया है। इस हमले में इजराइल के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हड़बड़ाहट में इजराइल की सरकार ने गाजा बॉर्डर को खाली कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ था वो समझौता अंतिम रूप नहीं दे पाया है। इजराइल फिर भी लगातार हमास के लड़ाकों पर हमला कर रहा है और यही हमला इजराइल की सरकार ने हमास पर अब किया। तो हमास ने बदले की कार्रवाई में इतना बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया कि इजराइल के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों सैनिक मारे जाने के बाद इजराइल की सरकार ने गाजा बॉर्डर को खाली कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग बंद न होते ही अमेरिका ईरान में जंग हुई शुरू। इराक में अमेरिका के 3 आर्मी बेस पर ईरानी गुटों ने किया हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग बंद होते ही अमेरिका और ईरान में जंग शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरानी गुटों ने इराक में अमेरिका के 3 आर्मी बेस पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि इसी बौखलाहट से परेशान होकर अमेरिका ने ईरान के गुटों पर बम बरसाए हैं, जिसमें सैकड़ों ईरानी गुटों के समर्थक मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इराक में अमेरिका के 3 आर्मी बेसों पर तब से ईरान के गुट हमला कर रहे थे जब से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के गुट इराक में अमेरिका के 3 आर्मी बेसों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि अमेरिका के ये तीनों बेस कभी कभी ईरान के गुटों पर बम बरसाते रहते हैं और इसी से नाराज होकर ईरान के गुटों ने इतना तगड़ा हमला अमेरिका पे कर दिया कि 3 अमेरिका के बेस तबाह हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने हिजबुल्लाह को थमा दी मौत की मशीन, अब इजराइल का खेल होगा खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने हिजबुल्लाह को ऐसी खतरनाक मिसाइलें दे दी हैं जिससे इजराइल का खत्म होना तय माना जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने फतेह 2 मिसाइल हिजबुल्लाह को दे दी है और इन्हीं मिसाइलों की बदौलत हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को लेबनान बॉर्डर पर निशाना बनाया था। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की इन्हीं मिसाइलों से इजराइल डर गया और इजराइल ने अनन फनन में इजराइल हमास की जंग में युद्ध विराम का ऐलान किया और फिलिस्तीन के 150 बंधकों को छोड़ने की भी बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल पस्त हुआ और इजराइल के पस्त होने के बाद ही इजराइल ने अपना खेल खत्म होने से पहले ही अपने हाथ खड़े कर लिए और हमास के साथ युद्ध विराम का समझौता कर लिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जीत गया फिलिस्तीन, इजरायली सैनिकों ने किया हमास के सामने सरेंडर, नेतन्याहू ने मांगी माफी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग 4 दिनों के लिए रुक गई है, लेकिन आपको बता दें कि इस जंग के रुकने के पीछे फिलिस्तीन की बड़ी जीत सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के सामने ऐसे ही सरेंडर का प्रस्ताव सामने नहीं रखा, क्योंकि इजराइल के सैनिकों को दौड़ा कर फिलिस्तीन के लोग और फिलिस्तीन के लड़ाके गाजा पट्टी में मार रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इसी पिटाई से घबराए इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन के हमास संगठन के सामने सरेंडर
कर दिया। वहीं आपको बता दें कि सरेंडर करने के बाद नेतन्याहू ने इजराइल की जनता से माफ़ी मांगी है और कहा है कि हम हमास को ख़त्म करने में नाकाम रहे और हमास ने जो हमारे ऊपर 7 अक्टूबर को हमला किया था वो हमारी ही विफलता रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नेतन्याहू इस जंग को हार गए हैं और फिलिस्तीन के लोग इस जंग को जीत गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के कमांडर अबू उबैदा ने जो कहा वो करके दिखाया, इजराइल ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग का अंत सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ने का ऐलान किया और युद्ध विराम की बात कही, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि ये बात ऐसे ही इजराइल ने नहीं की। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने ये बात यूं कही है क्योंकि हमास के जो कमांडर हैं अबू उबैदा, उन्होंने पहले ही कहा था कि वह फिलिस्तीन के 150 महिला बच्चों को इजराइल के चुंगल से छुटाएंगे और इजराइल पर इतने हमले करेंगे कि इजराइल की सरकार इन बंदूकों को छोड़ने के लिए तरसेगी, और वो हमास के कमांडर अबू उबैदा ने करके भी दिखा दिया। दरअसल आपको बता दें कि 47 दिन हमास और इजराइल की जंग चली। इस जंग का अंत ऐसा हुआ, इजराइल ने हमास के और फिलिस्तीन के लड़ाकों को छोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद ही ये जंग खत्म हुई है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास ने जो किया, जो माफ़ कीजिएगा, हमास के कमांडर ने जो कहा था फिलिस्तीन के लोगों से वो करके दिखाया और इजराइल की सेना ने ऐसा सोचा भी नहीं था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान और इजराइल करेंगे युद्ध, सऊदी अरब लेगा बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों के लिए युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम को लेकर इजराइल का खात्मा होना तय है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान सऊदी अरब मिलकर इजराइल से युद्ध लड़ेंगे और इस युद्ध की तैयारियों के लिए ही हमास ने इजराइल से 4 दिन का युद्ध विराम करने की अपील की थी। दरअसल आपको बता दें कि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है तब से गाजा पट्टी में मुस्लिम देशों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मुस्लिम देश हमास के साथ अब डटकर खड़े हो रहे हैं और हमास की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास एक ऐसा खतरनाक संगठन है जिसने इजराइल को 47 दिनों की जंग में धूल चटा दी और इजराइल की सरकार को हमास के सामने घुटने टेकने पड़े। जीतेगा इंडिया, हारेगी बीजेपी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली खबर टीम में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए दिख रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, क्या इंडिया जीतेगा चुनाव या बीजेपी एनडीए का हो जाएगा सुपड़ा चाप। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आपको बता दें कांग्रेस के विपक्ष वाले गठबंधन के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस के गठबंधन का नाम है इंडिया, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। अब इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। भाई दोस्तों इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको बताएंगे 29 राज्यों की एक एक सीट को कहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 50 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस वाले विपक्षी गठबंधन को यानी कि इंडिया को 28 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यानी कि इंडिया को 31 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें दोस्तों जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। एनडीए के खाते में महज 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस की इंडिया को 6 सीटें और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहां पर एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 20 और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहां पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 41, अन्य को यहां पर 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं।
हैं, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया को 3 सीटें, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। भाई दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुला है। वहीं कांग्रेस के इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो सीएम इस समय वहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 17 सीटें आंध्र प्रदेश में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस